कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी पर हारिस रऊफ पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद। पाकिस्तान के ओपनिंग बैटर साहबजादा फरहान को तनबीह देकर छोड़ दिया गया। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने समाअत के बाद जुर्माना आयद किया। हारिस रऊफ ने भारत से सुपर 4 मैच के दौरान तमाशाइयों की बदतमीजी के जवाब में 6-0 का इशारा किया था। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से इन जुर्मानों का बाज़ाब्ता ऐलान अब तक न हो सका। सैलाब के बाद फसलों और बुनियादी ढांचे को पहुंचने वाले नुकसानात का तखमीना जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि इमदादी कार्रवाइयों और बहाली के लिए जामे मनसूबाबंदी में आसानी हो। सैलाब ज़दा इलाकों में लोगों की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म का हंगामी बुनियादों पर नुकसानात के तखमीने को मुकम्मल करने और सैलाब मुतासरीन की बहाली कार्रवाइयाँ तेज़ करने का हुक्म। M5 के दरियाए सतलुज में सैलाब से मुतासरा हिस्से की बहाली के लिए NHA को इक़दामात तेज़ करने और मोटरवे में जलालपुर पीरवाला के मकाम पर पड़ने वाले शगाफ की फौरी मुरम्मत करने की हिदायत। न्यूयॉर्क में UN जनरल असम्बली से खिताब के फौरी बाद जायजा इजलास में कहा कि पाकिस्तान जैसा तरक्की पसीर मुल्क मौसमियाती तब्दीली से आने वाले कुदरती आफात से मुसलसल मुतासिर हो रहा है। जनरल असम्बली में मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात पर पाकिस्तानियों की आवाज़ दुनिया तक पहुँचाई। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल को इमदाद और बहाली के ऑपरेशन की कड़ी निगरानी, चेयरमैन NTMA को सूबों और PDMAs को मुकम्मल ताउन फराहम करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म दौरे अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा मुकम्मल करके लंदन रवाना हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में वज़ीर आज़म की भारत को मुज़ाकरात की पेशकश, कहा कि भारत से जंग जीत ली, अब भारत से तमाम तस्फ़िया तलब मामलात पर जामे मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं। पाकिस्तान जंग जीत चुका था, ट्रम्प मुदाखलत ना करते तो मुकम्मल जंग होती जिसके नताइज तबाहकुन थे। सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी को जंग इक़दाम समझेंगे। कश्मीर पर भारत का गासिबाना कब्जा एक रोज़ ख़त्म होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम चाहता है। न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर से मुलाकात को बहुत हौसला अफजा करार दिया। कहा कि अमरीका तिजारत, IT और दीगर शोबों में सरमायाकारी के लिए तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने भारत की जानिब से सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी, गाज़ा में फौरी जंगबंदी और माहौलियाती चैलेंजेस का सामना करने वाले पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए इजाफी फाइनेंसिंग की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि वाशिंगटन में FBI डायरेक्टर काश पटेल से अहम मुलाकात में इमिग्रेशन, इंसदाद दहशतगर्दी और ऑफिसर्स के तबादलों के प्रोग्राम्स में ताउन पर गुफ्तगू हुई। काश पटेल के पेशा वाराना सलाहियत और विजन के बायस उनके साथ काम करना शानदार तजुर्बा है। चीन, ईरान, पाकिस्तान और रूस का आज़ाद, मुत्तहिद और पुरअमन रियासत के तौर पर अफगानिस्तान की हिमायत का इरादा। अमरीका में चारों ममालिक के वज़राए ख़ारजा के इजलास में फ़रीक़ैन ने दहशतगर्दी, जंग और मुनशियात से पाक अफगानिस्तान की ज़रूरत और अफ़गान हुकाम पर अफ़गान सरजमीन पर दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को ख़त्म करने पर जोर दिया गया। अफ़गान पनाहगज़ीनों को वतन वापसी में सहूलत फराहम करने पर भी जोर दिया गया। चीन के वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक इजलास गुज़श्ता रोज़ रूस की दावत पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास के मौके पर हुआ। भारत में मोदी की पॉलिसीज के खिलाफ आवाज उठाने वाले हीरो को जीरो बनाने का सिलसिला जारी। अब की बार निशाना बने लद्दाख के इंजीनियर, एजुकेशनिस्ट और माहौलियाती हीरो सोनम वांगचुक ने सूरज की तवानाई पर चलने वाली यूनिवर्सिटी बनाई। ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके तलबा खुद इदारा चलाते हैं। दुनिया ने उनके काम को सराहा, तस्लीम किया और उन्हें एज़ाज़ात से नवाजा। भारत में इस किरदार से मुतासिर होकर फिल्में भी बनी, लेकिन जब उन्होंने अपने नौजवानों के लिए हक मांगा तो उन्हें गद्दार और मुजरिम बना दिया गया। पाकिस्तान जाकर भारत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम लगाया गया। भूख हड़ताल की गई तो बदनाम किया गया। नौजवानों को बांग्लादेश और नेपाल जैसे जनजी एहतजाजात पर भड़काने का इल्ज़ाम लगाया गया और फिर कौमी सलामती एक्ट के तहत उठाकर लद्दाख से बाहर ले जाया गया और उनके कई इदारे बंद करके एक इदारे की ज़मीन तक जब्त कर ली गई।
वज़ीर आला पंजाब से पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज के 55वें स्टाफ कोर्स के शुरा की लाहौर में मुलाकात। शुरा में तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान और 15 दोस्त ममालिक के मुसल्लह अफवाज के अफसरान शरीक थे। वज़ीर आला मरीम नवाज का सैलाब में मावनत पर पाकिस्तान नेवी को खराज तहसीन कहा कि रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान नेवी ने काबिल कदर किरदार अदा किया। बेटियों को मौके दें, एतमाद और हौसला दें, वो आगे बढ़ेंगी और तरक्की करेंगी। कौम को तकसीम करने वालों को वोट ना दें, वोट खिदमत और काम पर दें। हरासमेंट पर ज़ीरो टॉलरेंस है। पंजाब को ख़वातीन के लिए महफूज सर बनाना चाहते हैं। वालिदैन से कहती हूँ कि बेटियों को सपोर्ट करें, वो आगे बढ़ेंगी। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला की दर्जनों बस्तियां ताहाल सैलाब की लपेट में हैं। महकमा एनहार के मुताबिक हिफाजती बंद के करीब पानी की सतह में कमी हुई है। जलालपुर पीरवाला की मशरकी बस्तियां पानी के बाद ज़्यादा मुतासिर हैं। सैलाब के बाद मुतासिर M5 मोटरवे 15वें रोज़ भी मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक बंद। मोटरवे का 20 किलोमीटर लंबा ट्रैक 13 से ज़ायद मकामात से मुतासिर हुआ। मोटरवे की बहाली का इन्हिसार मोटरवे के अतराफ में पानी की सतह कम होने पर है। जिला सजावल में दरियाई सिंध के हिफाजती पुश्तों पर सैलाबी सूरत हाल अभी भी बरकरार। हिफाजती बंदों पर पानी का बहाव बढ़ गया। जिला इंतजामिया की जानिब से खैमा बस्तियां कायम। सैलाब मुतासरीन में 1200 खैमे तकसीम। FBI ने टैक्स कोशवारों में असासों की मार्केट वैल्यू जाहिर करने का मुतनाज़ कॉलम हटा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर बनी खुसूसी जायज़ा कमेटी ने यह कॉलम हटाने की सिफारिश की थी। वज़ीर आज़म ने मुतनाज़ कॉलम पर अवामी एतराज़ात के बाद वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में कमेटी बनाई थी, जिसमें वज़ीर पेट्रोलियम, सेक्रेटरी फाइनेंस और चेयरमैन FBI शामिल थे। FBI ने कहा कि इनकम टैक्स कोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख बदस्तूर 30 सितंबर 2025 रहेगी। दरियाई सिंध में कोठी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा जारी। 24 घंटों में 13,000 क्यूसिक का इजाफा। बहाव बढ़कर 4,21,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक कोठी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। बाकी दरिया मामूल पर आ चुके हैं। मंगला डैम भरने के करीब। हुकूमत पंजाब ने स्मॉग के खात्मे के लिए पाकिस्तान का पहला एयर क्वालिटी फोरकास्ट सिस्टम तैयार कर लिया। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस निज़ाम पंजाब भर में मौसमी हालात और फ़ज़ाई आलूदगी की पेशगोई करेगा, जिससे लाहौर और फैसलाबाद समेत पंजाब के बड़े शहरों में आलूदगी कम करने में मदद मिलेगी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि खुदकार निज़ाम फ़ज़ाई आलूदगी की मकदार नापेगा और मौसमी हालात की तब्दीली का रिकॉर्ड मुरतब करेगा। जदीद आलात के जरिए फ़ज़ाई आलूदगी के सतह, मौसमी हालात और शहरी इलाकों की हवा के मायार की मुसलसल निगरानी की जाएगी। और पाक भारत टाकरा टीमें जीत के लिए पुरआज़म, शायकीन पुरजोश। 41 साल में पहली बार आमने सामने होंगे पाकिस्तान और भारत एशिया कप के फाइनल में। मैच की तैयारियों के लिए कौमी टीम आज प्रैक्टिस सेशन करेगी। कैप्टन सलमान अली आगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ज़राए के मुताबिक फाइनल से पहले दोनों कैप्टन्स का आज ट्रॉफी के साथ फोटो शूट नहीं होगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच कल दुबई स्टेडियम में खेला जाएगा।